दोस्तों ठंड का मौसम है और काफी कुहासा लगाए रखता है, तो उससे एक प्रेरणा आप ले सकते हैं कि जब हम ठंड कुहासे के दिनों में निकलते हैं तो अगर दूर देखना चाहें तो नहीं दिख पाता है, लेकिन अगर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं तो रास्ता साफ होता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वैसे ही अपने जीवन में भी जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं और लगता है सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं तो निसंदेह बहुत कम समय में जो है आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और जैसा कि अभी जान रहे हैं कि बकरी पालन का भी सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, तो आज की जानकारी लेने के लिए हम पहुंच गए हैं एक अनुभवी बकरी पालक के पास। और जब आप आगे वीडियो में देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर ये व्यक्ति रुकता क्यों नहीं है। तो आप बहुत कुछ इस फार्म में चेंजेस देखेंगे और लगभग 4-5 महीने पहले हम इस फार्म में आए थे और उस समय से लेके अभी तक बहुत कुछ यहाँ बदल गया है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि बकरी पालन के लिए क्या क्या संसाधन होना चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे, तमाम बकरी पालन से महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही क्या व्यवस्था होना चाहिए, कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर जी आपका और आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना एक यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर जी ऐसे मेरा नाम तो शाहनवाज भाई हुआ, मेरा फार्म का नाम जो है उन्नत गोट फार्म हुआ, जो कि लुक्कीनंद लालपुर सकरी सड़िया कुढ़नी मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है सर। अभी जैसे हम आए तो बहुत कुछ जो है शाहनवाज भाई यहाँ चेंजेस मिला देखने को। आप एक उधर फार्म है, एक इधर फार्म है और एक नया फार्म जो है इधर बना लिया, तो लोग सोचेंगे कि आखिर ये आदमी रुकता क्यों नहीं है, ये पहले बताइए। सर ये रुक कैसे जाए सर, किसी के कहने से इंसान तो नहीं रुक जाना, बढ़ाने वाला तो ऊपर वाला है। मेहनत अपने को करना है, मेहनत करते जाइए, आप भी बढ़ते जाइएगा। नहीं बकरी पालन में जैसे लोग बहुत सारे लोग जो होते हैं खोलते हैं बंद कर देते हैं, आप कंटिन्यू जो है बढ़ते चले जाते हैं, क्या राज क्या है? ऊपर वाली की दया अपने साथ थोड़ा सा ज्यादा है। नहीं आपकी मेहनत भी है और बेशक सर बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता ना सर, मेहनत करते हैं उसके हिसाब से सर उसका रिजल्ट मिलता जा रहा है सर। ये भी फार्म जो है ये सिलेटेड फार्म है पूरा? हाँ वो भी उसी टाइप का डबल स्टोरेज फार्म बना है सर। अब हम देर न करते हुए अपने बातों पे आते हैं शाहनवाज भाई। जैसे अभी बकरी पालन का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस समय में ही बकरी पालन शुरू करते हैं और आपके पास लगभग जो है 7-8 वर्षों का अनुभव है, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि जैसे बकरी पालन अगर कोई करे तो सबसे पहले क्या क्या संसाधन उनके पास होना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा जी देखिए, बकरी पालन में सबसे पहले क्या होगा कि फार्म बनाने से पहले हरा चारा होना चाहिए। अगर रियल में बकरी पालन करना है और उसमें आगे की ओर बढ़ना है, हरा चारा तो एकदम अनिवार्य है। हमने ये चीज़ इतने दिन में देखा, हमने भी सूखा चारा भी देखा, हरा चारा भी देखा, सब कुछ देखा, हर मौसम को भी हमने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर इसमें आगे बढ़ना है और इसमें सर्वाइव करना है तो हरा चारा सबसे पहले लगाइए, क्योंकि हरा चारा उगने में लगभग मिनिमम फर्स्ट टाइम में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। हरा चारा लगाने के बाद फार्म बनाएं। फार्म अगर किसी भी तरह की व्यवस्था उसके रहने की होना चाहिए जिसमें हमारी बकरी सुरक्षित हो, बारिश हो तो हमारी बकरी भींगे ना, धूप हो तो हमारी बकरी व्याकुल हो, इस चीज़ का सिर्फ ख्याल करना है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ हमने अगर बड़ा सेट बनाया तो आप भी बड़ा सेट बनाए। शुरुआत में जो फार्मिंग करना है वो छोटे सेट से करना है और नीचे स्तर पर कीजिए, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और हमें सीखने समझने को ज़्यादा मिले। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात शाहनवाज भाई बताया कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो ये सब संसाधन आपके पास होना चाहिए और जितना कम खर्च में जो है बकरी पालन करके आप अनुभव लीजिए और जब समय आगे बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे संख्या भी बढ़ेगी, आप उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है शाहनवाज भाई कि जैसे बकरी पालन अगर करें तो क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, वो बताइए। सर जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बकरी पालन में ना अपने आप को धैर्य रखना सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे पहले होनी चाहिए कि हम जो बकरी की खरीदारी कर रहे हैं सबसे पहले कि ब्रीड कौन सा डिसाइड कर रहे हैं। बकरी पालन की शुरुआत जो होती है वो ब्रीड से भी डिसाइड होती है। अपने यहाँ बिहार में पालन के लिए देखा जाए तो 2 ही ब्रीड सक्सेसफुल ब्रीड मानी जाती है, एक तो ब्लैक बंगाल, दूसरा बरबड़ी। ब्लैक बंगाल हम ज़्यादा नहीं पाल सकते, अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये इच्छा होती है कि काम हमारा हर साल आगे की ओर बढ़े, जैसा कि आप हमारे फार्म पे दिख रहे होंगे। ब्लैक बंगाल में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, अगर हम उसको बड़े पैमाने पे करते हैं, किया जा सकता है वो भी, लेकिन बड़े पैमाने पर जैसे करते हैं तो वो घाटे का सौदा हो जाता है। घाटे का सौदा इसलिए होता है कि उसके बच्चे ग्रोथ नहीं होता। अगर उसको 2-4-10 बकरी है खेत में, किसी खेत में चरा लिया, ठोक के पाल लिया, अगर उसको खर्च करेंगे तो हम मैनेज पॉइंट में जाएंगे, इसमें तय शुदा है, क्योंकि उसके बच्चे में ग्रोथ अच्छा नहीं होता। बच्चे में ग्रोथ अच्छा नहीं होने के कारण उसका मार्केटिंग रेट हमें अच्छा नहीं मिलता और मार्केटिंग रेट हमें अच्छा नहीं मिलेगा, इमीडिएट कि हम तो फेल्योर। और बरबरी में वो सारी हर गुण है, जैसे बरबरी जनरली 2 बच्चे देती है ऑन एवरेज, साल में 2 बार बच्चे आ जाते हैं। 80 to 90% बकरी साल में 2 बार होती है। 10 to 20% बकरी वैसी होती है जो कि 13 महीने में 2 बार बच्चे देती है और 2 दिन 4 बच्चे आते हैं। इसका ग्रोथ देखा जाए तो गांव देहात वाली बकरी, जो देहाती बकरी जिसको ब्लैक बंगाल के नाम से जाना जाता है,
वो इसका ग्रोथ उसकी अपेक्षा डबल हो जाता है, रेट हमें ट्रिपल मिलता है, तो हम ये क्यों नहीं पाले, वो क्यों पाले सर। बिल्कुल। जी। दूसरा, हमें फीडिंग सिस्टम पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी बकरी, जैसे हम लोग के बारे में तो बकरी की संख्या अधिक होती है, हमारी बकरियां 10 दिन के बाद क्या खाएगी, इस चीज़ का इंतजाम हम 10 दिन पहले करते हैं। नहीं भी हो सकता है कि हमारे पास उस वक्त में मौका ना मिले, वो दाना जिस दुकान से आता है उस दुकान में दाना मिले, हो सकता है कि हमारे पास पैसा ना हो, बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है। तो ये परेशानियाँ हमें ना सताए, हमारी बकरियों को ना सताए, इसलिए हम उसके लिए पहले सोचें। एक तो ये, दूसरा उसको फीडिंग जो सिस्टम है, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में जो आपने वक्त बनाया है खाने का, वो हर हाल में सुबह के वक्त में खाना मिल जाना चाहिए, एकदम पंक्चुअल टाइम पे। शाम का जो भी आपने वक्त बनाया उस वक्त में मिलना चाहिए। रही बात बकरियां हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बकरियां हैं तो 2-4-5%, 10% तक बीमार होती हैं पर डे। जैसे हमारे यहाँ लगभग अबाउट 400 के आसपास बकरियां हैं, तो इसमें 10, 20, 30, 40, कभी 40 भी हो जाती हैं बीमार इन द सेंस कि कभी किसी को पेट खराब हो जाना, कभी किसी को बुखार हो जाना, कभी किसी को बहुत अधिक सर्दी हो जाना, कुछ परेशानी होती रहती है, बहुत सारी बड़ा परेशानी का हम लोग सामना करते हैं। तो इसके लिए दवा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली आपके पास होना चाहिए, और आपको अपना अनुभव भी होना चाहिए कि हाँ भैया कौन सी बीमारी में कौन सा दवा दे। ये आपके पास कोई ना कोई ऐसा सपोर्टिव बंदा हो जो आपके किसी भी परिस्थिति में अगर किसी को फ़ोन करे कि हाँ सर ये परेशानी हो गई, अगर आपकी जानकारी नहीं है तो वो बंदा आपके साथ होवे और आपको मदद करे और आपको सुझाव दे। अभी आप बातचीत के क्रम में बताएं कि लगभग आपके फार्म में अभी 400 बकरियां हैं, सब मिला के, बड़े छोटे बच्चे वगैरह मिला के। छोटे बच्चे देखेंगे तो सर जी, छोटे बच्चे तो मेरे पास 63, तो उस हिसाब से 463 के आसपास हो जाएंगे सर हमारे पास। तो एक चीज और यहाँ हम बीच में सवाल कर लेते हैं कि जैसे बकरी पालन आप किए थे, 2015 से बकरी पालन में आप आए और उस समय से बकरी पालन कर रहे हैं, तो कितनी बकरियों से शुरुआत, कितनी बकरियों से किए थे? और सर हम जो किए थे 10 नवंबर 2015 को शुरू किए थे, और हम हर ब्रीड को लाए थे। ब्लैक बंगाल भी लाते, बरबड़ी भी लाते, सिरोही भी लाते, तोता बड़ी भी लाते। लेकिन 2 से 3 महीने में हमें मालूम, लगभग 3 महीने के आसपास हमने फार्मिंग में, 3 ही महीने में हमें एहसास हुआ कि नहीं, बरबड़ी से बेहतर कोई ब्रीड नहीं। और 3 महीने में हमने डिसाइड किया कि आगे चल के नुकसान से बेहतर है कि हम इसको अभी क्यों नहीं हटाएं। हमने शुरुआत से ही प्रिकॉशन लिया, शुरुआत से ही इसको देखा समझा, उसके हिसाब से हमने सारे ब्रीड को हटा दिया और बरबड़ी पे कम्प्लीटली काम करने लगे। कुछ दिन के बाद ही तो हम ज़्यादा बकरी लेकर चले आया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हमारे पास सफिशिएंट है सर। उस समय कितनी बकरियां थी शुरुआत में? शुरुआत में हम 50 बकरी लाए थे, उसके बाद 3 महीने के बाद हम लगभग 250 बकरी और लेके आते हैं सर। 300 बकरी से हमने शुरू किया, ये समझिए, ये कहा जा सकता है सर। और बिल्कुल एक जो है आप अपना इधर ब्रीडिंग सेटअप बना दिए, एक उधर तो सिर्फ शायद मेमने उधर रहते हैं, उधर छोटे मेमने के लिए सर। तो दोस्तों आप एक चीज यहाँ से सीख सकते हैं कि देखिए, बकरी जब, अगर ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी की बकरी रहेगी तो लोग लेंगे ही। और आप वीडियो के माध्यम से भी अभी देख रहे होंगे, काफी शानदार बकरियां जो हैं शाहनवाज भाई के पास हैं, और इधर जो है कंप्लीट ब्रीडिंग सेटअप है, और उस साइड जो है कंप्लीट इनके जो मेमने हैं छोटे छोटे, तो उसमें हर साइज के मेमने हम देख रहे थे। सर जी, हमारे पास जो मेमने हैं अभी लगभग 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के बच्चे हैं सर हमारे पास। और इसमें भी आप जो ये लॉट है पूरा देखते होंगे, ये भी, इसमें भी जो है काफी बच्चे हैं। ये जो है कंप्लीट जो है ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं, और जो जरूरत पड़ता है, जो लोग जैसे आप वीडियो में अभी देख रहे होंगे, स्क्रीन पे चल रहा हो, काफी लोग जो है प्रतिदिन यहाँ आते हैं, क्योंकि क्वालिटी की बकरियां जो है शाहनवाज भाई के पास होती है। एक चीज और, शाहनवाज भाई जैसे बकरी पालन लोग करते हैं तो क्या होता है कि जब 1-2 बकरी पाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप 15, 20, 25 आपके पास जब संख्या होती है तो उसमें रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो वैक्सीनेशन के ऊपर क्या जो है किसान भाई हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, वो बताइए। देखिए, बकरी पालन में 2 चीज़, एक चीज़ सिर्फ वैक्सीन नहीं, बकरी पालन में 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक तो डिवॉर्मिंग और दूसरा वैक्सीन। वैक्सीन अपने बिहार में देखा है तो वैक्सीन तो ढेर सारी है, लेकिन मिनिमम कम से कम 3 वैक्सीन होना चाहिए, जैसे PPR होना, FMD होना और ET+TT। ये 3 वैक्सीन तो हर हाल में मेंटेन करके चले अगर बकरी पालन में सफल होना है तो। और समय समय पर जो डिवॉर्मिंग का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से चलना होता है। अगर डिवॉर्मिंग ना करे तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर डिवॉर्मिंग नहीं करते तो सारी हमारी बकरी हेल्दी नहीं होगी सर जी, और लास्टली वो डेथ करेगी सर जी। बिल्कुल, कई बार ऐसा कमेंट भी आता है कि हमारी बकरियां जो है वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सही समय पे जो है आप उन्होंने जानवरों को अपना जो है डिवॉर्मिंग नहीं किया होगा। एकदम बेशक। जैसे हमारी बकरी को देखने के बाद सारे जितने भी वीडियो आते हैं, सारे वीडियो में ये कमेंट होता है, शाहनवाज भाई आपके यहाँ की बकरी अच्छी है, ऐसी बकरी हमारे यहाँ नहीं होती, या हमारे यहाँ से जो बंदे खरीद के लेकर जाते हैं तो उनके यहाँ वैसी बकरी नहीं रह पाती है। कहीं ना कहीं से यही कारण होता है कि वो लोग डिवॉर्मिंग समय पे नहीं करते हैं सर जी। डिवॉर्मिंग करने के बाद जो उसका शेड्यूल है उसके हिसाब से चलना होता है। डिवॉर्मिंग करने के पहले लीवर टॉनिक देना है, डिवॉर्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक देना है सर जी। कुछ विटामिन की जरूरत होती है, अगर बकरी हमारी कमजोर है उन सबको मेंटेन करके चलना पड़ता है। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दिए, बात खत्म, वहीं से बकरी पल गई, ऐसे बकरी नहीं पलती सर। अब एक चीज और, शाहनवाज जो इधर आपका इधर भी सेट है और ये एक नया सेट बना है, तो कारण क्या पड़ा इसको क्यों आपने बनाया है? और सर जी, हमें लगता है कि हर 2 साल पे, लगभग 2 साल पे हमारा फार्म इंक्रीमेंट हो जाता है। फार्म इंक्रीमेंट का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ बकरियों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उसको रखने के लिए कहीं ना कहीं से जगह चाहिए, और जगह बनानी पड़ती है, बिना बनाए तो बनता नहीं है। इसलिए हमने नया फार्म बनाना था, तो हमने सोचा कि चलो बकरियाँ, हमारे लगभग 100 बकरी हमने और बढ़ाया अभी फार्मिंग के लिए, इसलिए हमने नया शेड और बना दिया सर जी, 1 पीस। तो जनरली ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने बीच में भी आपको कहा कि जब संख्या बढ़ेगी तो जाएगा, तो कुछ लोग लेके जाते हैं और जब
ज़्यादा बकरियां हैं तो उनको उनके एडजस्टमेंट के लिए एकोमोडेशन के लिए चाहिए जगह, तो इसके लिए एक फार्म जो है इन्होंने बनाया है। अब बात आती है कि अभी आपने मैनेजमेंट के बारे में बताया, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी बताया। अब बात आती है कि अगर कोई बकरी पालन करें तो बकरियों के खरीद पे लगभग कितना खर्च होगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक अप्रॉक्स में आप बताइए कि अगर कोई मान लीजिए 10 बकरी से या 15 बकरी से शुरू करते हैं तो कितना उनको खर्च आएगा, वो बताइए शाहनवाज भाई। जी देखिए, बकरी हर तरह की होती है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी होती है। ठीक है, ये तो फाइनल डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे छोटे बच्चे हमारे यहाँ के जो आते हैं ना, मिनिमम 8,000 छोटे बच्चे इमीडिएट की 1 महीने 2 महीने 3 महीने वाले बच्चे लोग खोजते हैं कि 2,000-3,000 में मिल जाएगा, तो वैसा तो संभव नहीं भैया। मेरे मिनिमम 7 महीने के बच्चे मिलेंगे हमारे यहाँ। 7 महीने से लेकर 9 महीने तक के बच्चे मिलेंगे जो कि 9 से 10 हज़ार के आसपास में मिल जाते हैं, कर सकते हैं 8 से 10 हज़ार कर सकते हैं। बड़ी बकरी जाती है अगर अच्छे क्वालिटी में लेते हैं तो 12,000 से लेकर 16-17 हज़ार तक की बकरी हमारे पास है सर। जी तो शाहनवाज भाई, अभी जैसे मान लीजिए कि आपकी बात है तो मान के चलें कि अगर कोई 10 बकरी से भी शुरू करता है तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास खर्च होंगे। हाँ, 1.25 से 1.5 लाख तो मानने की चलिए सर जी। उससे कम में अच्छी बकरी नहीं मिली, मिलने को तो मिल ही जाएगी सर जी। 1 लाख में 10 बकरी हो जाएगी, लेकिन अच्छी बकरी नहीं क्वालिटी की नहीं होगी, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा सर उसमें। अभी आप जैसे बच्चे और बड़े बकरियों की बात करें तो एक इसमें हम सवाल उठाते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं जो नए किसान होते हैं कि बड़े से करें छोटे से करें, बड़ी बकरियां जो है महंगी आएंगी, छोटे बच्चे जो है वो सस्ते में हो जाएंगे, तो आपका क्या अनुभव कहता है? और सर जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नए किसान को भी मालूम ही नहीं होता कि बकरी पालन क्या चीज़ होती है। उनके समझ में ये आता है कि बकरी लेना है, खरीदना है, उसको खिलाना पिलाना, बात खत्म हो गया। ऐसा नहीं, बकरी फर्स्ट टाइम में जब बटिया जन्म देती है बच्चे को, उस वक्त बहुत परेशानी होती है। कुछ बच्चे की मोटिलिटी होती है, कुछ बकरी की मोटिलिटी होती है, बहुत सारी परेशानी। उससे नए किसान को लिए बेहतर होगा कि पहली बार की पटिया को छोड़कर दूसरी और तीसरी बार वाली अगर बकरी रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है मेरे ख्याल से। मैच्योर रहती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी तरह कोई परेशानी, इजी डिलीवरी होती है। दो बच्चे कोने में बैठ के वो इजीली बच्चे देती है सर। और एक सवाल ये भी हम पूछ लेते हैं कि जैसे 15 बकरी अगर कोई रखता है तो साल का कितना खर्च आएगा लगभग? अगर 1 महीने का हम कॉस्टिंग जोड़े 15 बकरियों पे तो लमसम खिलाने पिलाने में कितना खर्च आएगा, या मेडिसिन वगैरह का भी इंक्लूड करें तो कितना खर्च आएगा? और सर जी देखिए, अगर अच्छा डाट देते हैं तो लगभग 17 रुपये के आसपास तो मान के चलिए एक बकरी पे। हमारी तरह अगर शॉल फीडिंग पे रखता है, जैसे गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका, साथ में थोड़ा सा दाना, कुछ छड़ा इतना देते हैं तो बकरी आपकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर फीडिंग कॉस्ट कम करना है तो हरा चारा एक वक्त दीजिए, एक वक्त में सूखा चारा दे सकते हैं। लेकिन हरा चारा जिनके पास हो वही दे सकते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया सालाना खर्च होता है हमारी बकरी पे। वो एक चीज़ ये भी है कि अगर फीडिंग कॉस्ट को कम करना है तो हरा चारा पहले ही उनको व्यवस्था करके रखना पड़ेगा या रोपना पड़ेगा, तभी जाके फीडिंग कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हैं। अगर फार्मिंग में जीतना है, क्योंकि हमें मार्केट भी देखना है, मार्केट देखने का इमीडिएट की होगी हमारी बकरी पर जितना कम खर्च होगा और हमारी बकरी जितनी अच्छी होगी, हम मार्केट से तभी लड़ पाएंगे। हो सकता है कि हमारी तरफ कोई दूसरा बंदा भी हो बकरी बेचने वाला, अगर हमारा फीडिंग कॉस्ट कम होगा तो उनसे 2 पैसा सस्ता बेच सकते हैं और मार्केट में हम टिक सकते हैं। इस चीज़ को भी तो देखना है ना सर। शाहनवाज, बहुत सारे लोग जो हैं आपको देख रहे हैं, देश के अंदर से तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज से भी आपको देख रहे हैं, और उनकी भी आने वाले भविष्य में ऐसे वो सभी भाई सोच रहे हैं कि अपने देश, अपने वतन, अपने राज्य में जाकर जो है बकरी पालन करें। हर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, तो बकरी पालन व्यवसाय आज सबसे अच्छा लोगों को लग रहा है। तो उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। सर जी देखिए, बकरी पालन का जीता जागता उदाहरण मेरा फार्म आपको दिख रहा होगा। अपने आप की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कितनों को देखा है बकरी फार्म खुलते और बंद होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं से अपनी गलती लोग नहीं मानते हैं। 7 साल पहले हम क्या थे और आज क्या हैं, उस समय हमारे पास क्या बकरी थी और आज क्या है, तो कहीं ना कहीं से हम बढ़ रहे हैं। तो हमारे किसान भाई जो भी नए हैं वो भी बढ़ सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज भाई, समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे फार्म पे आए और नए किसान को हमारे फार्म की जानकारी दी, उनको कुछ न कुछ इसे सीखने और समझने को मिला सर। दोस्तों, ये थे शाहनवाज भाई, काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लोर करके इन्होंने जानकारी दी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। बहुत सारे भाई जो है अभी इंटरेस्टेड है बकरी पालन में, तो आपके सहूलियत के लिए मैंने शाहनवाज भाई का नंबर दे दिया है, आप कॉल करके और बेहतर जानकारी इनसे ले सकते हैं। अगर आप नियर बाई एरिया में रहते हैं और इनसे मिलना चाहते हैं तो फार्म विजिट करके और अच्छे से इनसे चीजों को समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।